हरे कृष्ण। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के ऊपर में बेस्ड है। आपको करना कुछ नहीं है, इसमें दो तीन कंसेप्ट आएंगे। पहला, अगर अपने पास एक चार्ज्ड वायर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। अब इसके ऊपर में मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। वो गॉसियन सरफेस सिर्फ दो प्रकार की आपको याद करनी है, एक तो या तो सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे, दूसरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो कि अगर अपने पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर है, मतलब क्या है बाबू, एक मैंने वायर रखा, ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, प्लस 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 प्लस। इसकी लेंथ कितनी है बाबू, इनफाइनाइट है, कितना भी बड़ा होगा ये लेंथ इनफाइनाइट तक होगा, ठीक। अब इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। गॉस लॉ बराबर क्या होता है, EDS इक्वल टू Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। एक करना कुछ नहीं है बाबू, इसमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए। जैसे मैंने क्या बोला, दो कर सकते हैं, या तो स्फीयर या तो सिलेंडर। ये लंबा है, इनफाइनाइट लेंथ का, तो क्या लेंथ का क्या करेंगे, एक सिलेंडर को मैं ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्या किया मैंने, इस पे एक सिलेंडर को मैंने ड्रॉ कर दिया, जिसका यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना मान लेगा अपन, R मान ले रहे, इस पॉइंट P पे अगर अपने को निकाल लिया। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा देखो, अगर मैं इसका एक पॉइंट कहीं पर भी निकाल करके देखूं, अगर ये चार्ज्ड है बाबू, चार्ज्ड है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट P पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखूं, एक इसके वजह से क्या जाएगी बाबू, सीधी जाएगी, एक इसकी वजह से क्या आएगी, ऐसे आएगी, इसकी वजह से कैसे जाएगी बाबू, ऐसे जाएगी। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? इसकी कंपोनेंट्स अगर प्रूव करोगे, ये cos थीटा कंपोनेंट, ये cos थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकल्स कंपोनेंट जुड़ते जाएंगे, वर्टिकल्स कंपोनेंट जुड़ते जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। एक ये वाली कंसेप्ट से है, अगर आपको समझ आए तो ठीक है, लेकिन अपन देखते हैं बस, तो क्या होगी, सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहेंगे जो इस दिशा की तरफ जाएंगे, इसी को ऐड ऑन करेंगे, ठीक ठीक है बाबू, बहुत इजी है। इस पे देखिए, पहले मैंने क्या बोला था, या तो सिलेंडर ड्रॉ कीजिए या तो स्फीयर। अपन ने सिलेंडर ड्रॉ किया। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है, R है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपन जानते हैं कि ये लीनियरली, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लीनियर, यानी लेंथ के लॉन्ग लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टे, मान लो Q चार्ज है बट्टे, ठीक है। अब Q इनसाइड, Q कितना है, जो इसके अंदर में चार्ज है, Q इनसाइड मान लो इक्वल टू लैम्डा इनटू, क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे गॉस लॉ के थ्रू अगर मैं एक चीज देखूं, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ क्या होती है बाबू, EDS cos थीटा इक्वल टू क्या होगी बाबू, Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? इतनी वाली बात समझ। लेकिन एक बात बताओ, मैं जानते हैं हम लोग कि अगर कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस किधर लिख लेंगे, ऑलवेज आउटवर्ड टू द सरफेस, क्या होंगी कि नहीं, ऑलवेज आउटवर्ड टू द सरफेस। फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड लिख लेंगे। अगर ये फील्ड लाइंस है तो फील्ड लाइन से कहां जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, क्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये बाहर की तरफ जा रही है बाबू, तो अपन एक चीज देखे थे, कोई भी एक छोटा सा एरिया ले लिए, मान लो ये छोटा सा कोई भी क्यूबाइड ही ले लिए, ठीक है। इसकी जो एरिया होगी, एरिया जो वेक्टर होंगी, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर इसकी एरिया वेक्टर है ये, तो हमेशा क्या होगा, ये भी बाहर की तरफ ही जाएगा। फील्ड लाइंस में किधर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। एरिया वेक्टर में क्या जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये एरिया फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, ये पीला कलर का फील्ड लाइंस है, और एरिया वेक्टर देखो इसमें कितनी एरिया है, अगर ये सिलेंडर है, ये एक अपर वाली एरिया, एक लोअर वाली एरिया, एक कर्व, ये तीन एरिया से मिलकर के क्या बनी, सिलेंडर बनी है। तो ये एक अपर वाली एरिया हो गई, ये क्या होगी, एक लोअर वाली एरिया होगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी? और ये क्या, जो कर्व मिलकर के बनी हुई, ठीक है। अब देखो ये जो अपर वाली एरिया है, इसकी एरिया वेक्टर क्या होगी, बाहर की तरफ, मान लो इसको एन कैप माने, ये बाहर की तरफ जाएगी। इसकी एरिया वेक्टर किधर जाएगी बाबू, ये बाहर की तरफ, किसके परपेंडिकुलर जाएगी, क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? और चार्ज किधर जा रही है, चार्ज किधर जा रही है, इधर जा रही है। चार्ज किधर जा रही है बाबू, मान लो मैं चार्ज को रोटेट करता हूं, चार्ज किधर जा रही है, इधर जा रही है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी फील्ड लाइन इधर जा रही, इधर जा रही, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। अच्छा, अब इसकी एरिया वेक्टर क्या होगा? इसकी एरिया वेक्टर किधर होगी? ये इधर की तरफ जाएंगे। फील्ड लाइंस भी किधर जा रही है? इधर की तरफ जा रही है। ये वाला किधर जाएगा? इधर। इसमें कितनी एंगल बनेंगे? तो थीटा क्या है? मान लो फील्ड लाइंस भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो थीटा कितनी होगी बाबू? 0 डिग्री। यही वाला केस हो रहा है, फील्ड लाइंस भी इधर क्योंकि कर्व है, एरिया वेक्टर भी इधर, थीटा क्या होगी बाबू? 0 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आएगी? नहीं। थीटा बराबर क्या हो जाएगी बाबू? क्या हो जाएगी बाबू? थीटा बराबर यहां पे थीटा कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो कंडीशन, इसको एरिया नंबर क्या मानता हूं? ए मानता हूं, इसका एरिया नंबर बी मानता हूं, इसको एरिया क्या मानता हूं? सी मानता हूं। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब अपन देखें ईडीएस कॉस थीटा, तो कैसे निकालेंगे बताओ? इक्वल टू क्यू इनसाइड, मतलब पहला वाले के लिए क्या होगा बाबू? फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा जल्दी बताइए आप? पहला वाले के लिए बाबू होगा ई डी एस। ये किसके लिए? ए के लिए। ये वाला क्या है बाबू? ए वाला है। ई डी एस कॉस थीटा की कितनी वैल्यू है? 90 डिग्री। ठीक है, अब बी के लिए बताइए, ये वाली बी होगी, थीटा कितनी डिग्री है बाबू? 0 डिग्री। ई डी एस कॉस 0 डिग्री। थर्ड वाले का कितना वैल्यू है? 90 डिग्री। क्या होगी जल्दी बताइए? ई डी एस 90 डिग्री। ये किसके बराबर आएगी? क्यू इनसाइड बट्टे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? थीटा 0, थीटा 90 और थीटा 90। तो cos 90 इसका तो कितना होता है बाबू? cos 90 0 डिग्री होती कि नहीं होती? इस हिसाब से ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। cos 0 कितनी होती है बाबू? cos 0 डिग्री बराबर 1। तो ये क्या होगी? ईडीएस। क्या बचेगा बाबू? ईडीएस। ये क्या हो जाएगी? cos 90 बराबर क्या हो गया? cos 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा बाबू? 0। क्या हो जाएगी? क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको छाप डाल सकते हैं इतना तक, यही मेन कंसेप्ट है। इसके बाद तो कुछ नहीं बचा है। ये क्या हो जाएगी बाबू? इंटीग्रेशन में क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस क्या है? हमेशा ईडीएस मतलब क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट है। ये क्या है अपना? बस इतना जान लो कि क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि आर इसके ऑलवेज क्या है? कांस्टेंट है। ई बाहर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएस? डीएस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कर्व सरफेस एरिया। ds is the value of integration of curved surface area. What we will get कि अगर ds को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 pi rl। यानी ऐसे बता रहा है ds is equal to q inside बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर ds को मैं टोटल इंटीग्रेट किया तो कितना हो जाएगा? 2 pi rl। समझ में आया कि नहीं? अगर ds को इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा? e into 2 pi rl। दिस इज द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया क्लास 9th के अंदर में। ठीक है, इक्वल टू Q इनसाइड, पढ़े होंगे, ये चीज याद होगा। 2 पाई RL होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, इक्वल टू बटे एप्सिलॉन। अच्छा, Q की वैल्यू कितनी थी बाबू? Q इनसाइड लैम्डा इनटू L। E इनटू 2 पाई RL इक्वल टू लैम्डा इनटू L बटे एप्सिलॉन नॉट। L से L गया। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगी बाबू? लैम्डा बटे 2 पाई R into epsilon naught. This is the value of electric field in a uniformly charged wire. इसको आप याद कर लेंगे। और ये क्या है? एनसीईआरटी में बहुत बेसिक सी है। अगर आपने इसको सीख लिया तो फिर सरफेस वाले को भी क्या करेंगे बाबू? आराम से सीख लेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और इसके ऊपर में बेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के ऊपर में बेस्ट सारे सवाल करेंगे। थैंक यू।